नमस्कार मित्रों। बैशाख शुक्ला द्वितीया 2078। आज गुरुवार है कि शुक्रवार है? आज गुरुवार, दिनांक 13 मई 2021, प्रातः के 5:19 हुआ चाहते हैं मित्रों। समा बहुत सुहाना है और मैं आज आपसे थोड़ा समय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में, बहुत ब्रह्म मुहूर्त जैसे अभी अभी शुरू हुआ हो। और ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ ये कि यहाँ ब्रह्माचरण करने वाली जीवन इकाइयाँ जो मानव तल से थोड़ा सा ऊपर उठना चाहती हैं, ऐसी इकाइयाँ जो देह में नहीं है, देह जिनका छूट गया, वो उनको मैं आसपास आराम से अनुभव करता हूँ मित्रों। ये बहुत अद्भुत है मित्रों। ये जो सप्ताह चल रहा है, ये सप्ताह मेरे आसपास प्रसन्नताएं बढ़ा रहा है, हालांकि मेरी परीक्षाएं भी बढ़ा रहा है। कल वो एक विज्ञान वार्ता संचारक ग्रुप है ऑनलाइन, जो मेरे क्वांटम के विषय में मेरे व्याख्यान रखवाता है। कल उस मंच पर दिया गया व्याख्यान मेरा अब तक का सबसे लंबा व्याख्यान रहा। मैंने क्वांटम को मृत्यु के साथ, कोरोना के साथ जोड़कर, और एक होरा साहब और इस काल में मेरे आसपास जितने दिवंगत हुए उन सबको श्रद्धांजलि दी। तो क्वांटम, मृत्यु, कोरोना, इन सब का मिला जुला, जिसमें ओकल्ट अपने आप आ गया प्रसंगतः, और जिसमें विज्ञान से जुड़े हुए और इलेक्ट्रॉन की गतियाँ और जेनेटिक्स, रोबोटिक्स और वैज्ञानिकों का पुण्य स्मरण, जिनके स्मरण से प्रेरणा मिलती है, वो सब आया मित्रों। और बहुत संदर्भ सहित आया। और कल ही उन्होंने, जो अनिल जी त्रिपाठी हैं, उन्होंने मुझे खुश करते हुए कहा कि अगली बार से मेरे लिए एक एंकर की व्यवस्था उन्होंने की है, कोई यूपी में ही। बस शर्त यह है कि उस एंकर को मुझे प्रश्न बताने पड़ेंगे क्वांटम संबंधी, वे क्या प्रश्न पूछे जाने हैं। तो वो उनको इतना कुशल है कि वो सजा लेगा, वो ड्रामा कर लेगा। ये सुनते ही मैंने कहा कि ये ड्रामा नहीं करना है, ये ड्रामा चलता नहीं है। क्यों करना है हमको ड्रामा? हम सत्य की साधना में लगे हुए और अपने आसपास के सत्य को महसूस करते हुए, और इसमें से जितना मिलता है वो हमारी अपेक्षाओं से ज़्यादा मिल रहा है। कल की घटना तो एक उदाहरण है, लेकिन उससे आसपास और एक एक घटना, एक एक व्यक्ति, वो सब प्रमाण है कि इन 2 दिनों में मेरी वर्क डिलीवरी बढ़ गई, मेरी प्रसन्नता बढ़ गई, मैं किताबों की तरफ बढ़ने लगा हूँ। मुझे एक सहायक जो मिला वो बहुत अच्छा, इससे अधिक की मैं कामना नहीं कर सकता था। और जबकि वो खुद नहीं जानती लड़की मैना कि वो मेरी इतनी सहायता कर रही है। कल वो रो पड़ी। कल वो मेरे व्यवहार से आज ही जाकर तिक्त होकर रो पड़ी। ठीक है, देखते हैं, आ जाती है तो स्वागत है। और रो पड़ी मतलब दुखी हुई है, उस दुख के चलते वो न आए तो भी मेरा तो उपकार कर गई, वो मेरा उपकार कर गई और मुझे आश्वस्त कर गई कि वो नहीं आएगी तो उससे बेहतर कोई आएगा। हाँ, मेरे लिए सृष्टि में व्यवस्था है ना, हर बार बेहतर मिलता है। ये मैं क्वांटम पर चर्चा करते करते क्वांटम के और रहस्य, अब मेरे पास मुझे प्रश्न पूछे जाएं, ऐसी एक संभावित लड़की, मैं दूर बैठे व्यक्ति को ट्रेंड करने की
मोह में क्यों पड़ूंगा? मेरे पास में जो लड़की है वो मुझे पूछेगी, वो मुझे सुनती है, उनके प्रश्न ओरिजिनल होंगे। थोड़ा सा मांस देने की बात है। अभी उसका भी विश्वास नहीं है कि ऑनलाइन वो कोई किसी की एंकरिंग कर सकती है। और मुझे तो साफ दिखता है कि बिल्कुल कर सकती है। कोई मुश्किल नहीं है। खाली उसके भीतर का विश्वास जो है उसको संभालने की ज़रूरत है, जो पहले से है, पर वो जानबूझकर उसको दबाए रखती है। कुछ घटनाओं के संदर्भ में अतीत से जुड़ी कुछ घटनाएं वो उसको बार बार पीछे पीछे लौटाती है कि नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। जबकि 2 दिन में उसने मुझे, मैं जितना अपेक्षा करता था उससे ज़्यादा मेरी सहायता की है, मुझे परिणाम दिए हैं और संभावनाएं जगाई है। ये जो संभावनाएं बनती है मित्रों, ये मुझे क्वांटम में और आगे बढ़ाती है। मैं साफ देख रहा हूँ कि वो प्रश्न पूछे और मैं उन प्रश्नों को स्वीकार करते हुए और हम परस्पर साथ मिलकर के और खोजें, आगे चले, यात्रा आगे चले। इसी प्रकार चलती है ये क्वांटम कंप्यूटिंग जो है। वो यहाँ दिखता है कि भाई पता नहीं किस योग से कैसे किस जन्म में साथ रहा होगा कि आखिर के टकरा गई। अब कल तो चमत्कार हुआ, दोबारा फ़ोन पर बात हुई तो वो खुश होकर बोली कि मैं आऊँगी और 6 बजे आऊँगी। पहले उसने कहा मैं 6 बजे नहीं आ सकती, 7 बजे सुबह, तो 7 से भी विलम्ब होता था। आज मैं आशा करता हूँ कि 6 से भी जल्दी आ जाए। हाँ, कोई आश्चर्य नहीं होगा। और वो लगातार 1 बजे तक, लंच तक मेरी सहायता करेगी। लंच के बाद का समय ऐसा होता है कि मैं भी लंच करके विश्राम करता हूँ, सो जाता हूँ और शाम के समय में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। तो अच्छा है, एक समय आए और एक समय में काम पूरा हो जाए। और उसने ये भी कहा कि नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है आपके साथ काम करने में, मैं खुश हूँ, मैंने सीखा है। ये सारा उसने कल कहा। तो ये एक मेरी अपेक्षा से ज़्यादा मिल गया और मेरे द्वारा उसको भरपूर डांट मिलने के बाद भी मिल गया। मेरे डांट से घबरा करके रोई वो। काम के दौरान कुछ हुआ ऐसा तकनीकी, तो वो रोई, लेकिन जगह नहीं छोड़ रही है। अगर वो आती है मित्रों तो इससे बढ़िया और क्या चाहिए भाई। नई लड़की के साथ या नए सहायक के साथ प्रयोग करने से पहले ये प्रयोग 6 महीना तो चले। 6 महीना जो आगे कोरोना पीरियड है, कम से कम दिसंबर तक। अभी मई शुरुआत है, मई का पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह चल रहा है। तो दिसंबर में ये कोरोना का नए म्यूटेशन का एक और बड़ा घातक और हमला ये संभावित है। तो वो दिसंबर अंत तक उससे मुक्त होते हैं। और तो नए वर्ष में 2022 तक पहुंचते पहुंचते अगर मेरी पुस्तकें और 50 तक गिनती चली जाए, देखिए कितना बड़ा काम होगा। दिसंबर आने से पहले पहले कोरोना का समय और उसका साथ, और मेरी पुस्तकों का छपना अभी शुरू हुआ है उसके द्वारा, उसके हाथों से, और वो करेगी और बाकी कवर का जो डिज़ाइन बना हुआ है, डिज़ाइन कमल करेगा। या मुझे ऑफिस से सहायता मिली तो ऑफिस के लोग उसको प्रिंट करा कर ला कर देंगे। हाँ, कितनी सहजता से काम हो गया। और सब तरफ से सहयोग के धागे दिखते ही हैं मित्रों, जैसे बना हुआ है, कुछ करना नहीं है, बना हुआ है। मित्रों, ये कल क्वांटम पर चर्चा करते हुए, नए आयामों की चर्चा करते हुए, और किस आयाम से किस प्रकार से सहायता मिल रही है सृष्टि में, कैसा ये व्यवस्था है कि मैं जिसे सोच नहीं सकता था कि इस रास्ते से इस प्रकार सहायता आएगी। अच्छा, इससे पहले श्रेयांश ने जब मना किया
तो मैंने उसको स्वीकार किया कि चलो ठीक है। मैंने श्रेयांश से मांगा था कि भाई ऑफिस से मुझे कोई सहायक मिल जाए। उसने कुछ शर्तें रखी, उन शर्तों में मुझे दिखा कि इनकार है, शर्त करके कोई आएगा। कल एक लड़की और आई थी सना बोल करके, उसने भी कुछ शर्तें रखी पहले से भी, तो वो ना करके चली गई। अच्छा हुआ, शर्तों के साथ कोई भी आएगा। ये रिसर्च का काम शर्तों से तो नहीं होता, ये तो बेशर्त समर्पण और देखते रहना, जो आता है उसको स्वीकार करते हुए, उसका स्वागत करते हुए और देखते हुए आगे बढ़ना, देखना और आगे बढ़ना, देखना और आगे बढ़ना। यही तो सूत्र है, इतना सा तो सूत्र है। इसमें कुछ बहुत जोड़ भाग गणित है ही नहीं, है ही नहीं। तो मित्रों, इस प्रकार से ये सारा चल रहा है मित्रों। ये अनपेक्षित रूप से किस दिशा से किस प्रकार से सहयोग मिलता है, चमत्कार चमत्कार घटित होते जा रहे हैं। अब जो इस चमत्कार का निमित्त बन रहा है, उसको तक नहीं मालूम कि वो चमत्कारिक रूप से मेरे साथ जुड़ा है या जुड़ी है। उसको नहीं मालूम कि उसको कितना लाभ आगे होने वाला है। अरे जब मुझे हो रहा है तो उसका क्यों नहीं होगा? मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मुझसे ज़्यादा मेहनती है, लगनशील है, काम करना चाहती है, सीखना चाहती है, तो मुझसे ज़्यादा लाभ उसको बनता है, होना ही चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि हो जाएगा। अगर वो ये इस तरह से दिसंबर जनवरी तक ये कोरोना पीरियड जो यहाँ मेरे साथ किसी प्रकार निकल जाए, कठिनाई तो है मित्रों, कठिनाई तो है। कोरोना चारों तरफ फैला हुआ है। मेरी अपनी बिल्डिंग में 50 से ज़्यादा लोग कोरोना ग्रस्त हैं, कहते नहीं हैं। सुना मैंने कि एक दो गुजर भी गए, तो उनको चुपके से और उसमें एम्बुलेंस में डाल करके अंतिम संस्कार के लिए बढ़ा दिया गया। चर्चा न की गई, क्योंकि चर्चा करते ही और बिल्डिंग के बाकी जो सजग हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे कि भाई ऐसा नहीं चल सकता है, यहाँ से हटाओ, बीमारी अवस्था में जाकर हॉस्पिटल में रहो, ये क्वारंटाइन का कॉलोनी नहीं है। और ये तो फैलता है, इस तरह से तेज़ी से फैलता है, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, हवाओं से फैलता है। और मैं घर में कितना भी सावधान रहूं, मैं तो नीचे भी नहीं उतरता। तो मैं कितना भी सावधान रहूं, हवाएं तो मेरे घर तक आ जाती है। लेकिन आश्वस्त हूँ मित्रों, आश्वस्त हूँ। होता है तो स्वागत है, न होता है तो भी, न आए तो भीड़ कम, आए तो वेलकम। मेरा तो कोरोना ने उपकार ही किया है, एक और अनुभव देकर जाएगा, और प्रॉब्लम नहीं है। मित्रों, आज की ये जो वार्ता है वो शायद बिल्कुल स्वांतः सुखाई जैसे रह जाए। इन फूलों का मुस्कुराना, ये मेरे बगिया का रिपेयर होना, रिपेयरिंग में रोज़ एक के बाद दूसरे दिन मुझे वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और समाधान दिखने लगे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिकल समाधान। और वो प्रैक्टिकल समाधान जो है वो मुझे और हर्ष देते हैं। मेरे इसमें कोई कमी न रखते हुए इस मेरी साज सज्जा को और बेहतर करते हैं। हालांकि पहले जो हुआ वो पूरा का पूरा प्रयोग खारिज हुआ। मैंने लोहा यूज़ किया हुआ लोहा खरीद करके उसको लगाया, काम किया कि भाई 8-10 साल के लिए हो गई व्यवस्था, लेकिन नहीं होती जी, ऐसे ऐसे नहीं होती है। वो खारिज हो गई व्यवस्था, टूट गया, एकदम कचरा हो गया। तो अब अच्छा हुआ यार, जो भी वो खर्च हो गया ठीक है, काफ़ी खर्च हुआ, लाख रुपया करीब खर्च हुआ। ये लाख रुपए में डेढ़ 2 साल उसने निकाल दिए। 1.5-2 साल निकालने के बाद में अब इसको रिपेयरिंग करने के लिए आया, तो और नवीनीकरण और रिपेयरिंग के और जितने 2 साल हो गए, 2 साल काफ़ी होते हैं। 2 साल बाद रिपेयरिंग मांगता ही है। मेरा बेटा जो है वो तो 2 साल बाद घर की पूरी डिज़ाइन ही दीवारें तक चेंज कर देता है। मेरा कम से कम वो तो नहीं है, दीवारें नहीं तोड़ रहा हूँ मैं। दीवारों को यथावत रहते हुए और इस मूल स्ट्रक्चर को उसमें और सौंदर्य भरने के लिए और उसको यूटिलिटी उसकी पूरी हो, वो मेरे पूरा काम आए, इस प्रकार का सारा समीकरण बिठाते हुए। और कितना बढ़िया से चल रहा है, कितना अच्छे से चल रहा है मित्रों। ये सारा
ओंकार को स्मरण करके कृतज्ञता पूर्वक आप सबको प्रणाम करते हुए विदा लेंगे मित्रों। ओ शांति शांति शांति।